माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो पहले ये जो वर्ड है ट्रांजिटिव वो समझते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ड कहाँ पे यूज़ होता है? जनरली ज़्यादातर फ्लाइट की जर्नी में यूज़ होता है। आपने सुना होगा कि यहाँ से अगर यूएस से जाना है, इंडिया से यूएस से जाना है, तो बीच में कहीं हॉल्ट होता है, तो वहाँ पे ट्रांजिट पैसेंजर्स होते हैं। मतलब कहीं से आए हुए पैसेंजर फ़्लाइट बदल के दूसरे फ़्लाइट में चढ़ के वो वापस अपनी जर्नी कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह की जर्नी को बोलते हैं ट्रांजिट एरिया। ठीक है ना? तो ट्रांजिट का मतलब क्या हुआ कि हमें किसी चीज़ की या जगह की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम हमारी जर्नी कंप्लीट कर सके, जहाँ हम फ़्लाइट चेंज करते हैं। तो इसी बेस पे मैं आपको समझाऊंगी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 सेंटेंसेस हैं। द बॉय मेड अ काइट एंड द बॉय लाफ्ड। तो यहाँ पे ये जो 2 सेंटेंस है, इसमें फर्स्ट सेंटेंस को देखिए, द बॉय मेड अ काइट। मेड क्या हुआ? एक्शन वर्ब हुआ। वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन। तो हम एक्शन वर्ड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो बॉय मेड, उसने बनाया। तो अगर मैं आधा सेंटेंस बोलती हूँ द बॉय मेड, तो उसका कोई मीनिंग निकलता है? नहीं निकलता है। द बॉय मेड पर क्या? तो मेड वर्ड जो है वो ये इस सेंटेंस में काइट के ऊपर डिपेंड है। द बॉय मेड अ काइट। अगर मैं अ काइट बोलती हूँ तभी वो सेंटेंस का पूरा मीनिंग निकलता है। तो मेड जो वो वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, मतलब काइट यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है उसका पूरा मीनिंग करने में, उस टाइप के वर्ब्स को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। द वर्ब्स विच रिक्वायर द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। जिस वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है अपना पूरा मीनिंग क्लियर करने के लिए, तो उस टाइप के वर्ब्स को बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। तो सेकेंड सेंटेंस में देखिए, द बॉय लाफ्ड। लाफ्ड अपने आप में कंप्लीट है। लाफ्ड के लिए मुझे और कोई ऑब्जेक्ट या और कोई चीज़ आगे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में वो एक कंप्लीट मीनिंग करता है। लाफ्ड मतलब हंसा। तो इस टाइप के वर्ब्स को बोलेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब्स। मतलब दोज वर्ब्स विच मेक गुड सेंस बाय इट्सेल्फ, या उसको दे विच डू नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट, उस टाइप के वर्ब्स को बोलेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पूरी डेफिनेशन है। आप देख सकते हो, स्क्रॉल मैं कर रही हूँ धीरे धीरे। तो द वर्ब मेड which requires object to complete the sense are called transitive verb, and the verbs which can make good sense by itself are called intransitive verb। मतलब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल्स ट्रांजिटिव वर्ब का और इनट्रांजिटिव वर्ब का। तो पहले ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल देखते हैं। हरी शट द विंडो। हरी शट सिर्फ बोलेंगे तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। शट क्या किया? डोर, विंडो, कार डोर, क्या शट किया? कर्टन शट किया। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगाना ज़रूरी है। तो ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। करीम ओपन द डोर। करीम ओपन किया? बॉटल, ओपन द पेज, ओपन द गिफ्ट। तो डोर लगाना ज़रूरी है, तभी वो सेंटेंस का पूरा मीनिंग बनता है। तो इस तरीके से ये जो वर्ब हुए वो ट्रांजिटिव वर्ब हुए। अब हम देखते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब का दूसरे 2 एग्जाम्पल। द चाइल्ड स्टिल लिव्स। द चाइल्ड स्टिल लिव्स मतलब जी रहा है वो। तो वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। लिव्स को मुझे कोई और वर्ड देने की ज़रूरत नहीं है ये समझाने के लिए कि उसका मीनिंग क्या है।
सम एनिमल्स स्विम, स्विम जो है अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, उसको मुझे कोई ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है पीछे। द पुअर वुमन वेप्ट, मतलब द पुअर वुमन रो रही थी, तो वेप्ट अपने आप में एक पूरा सेंस दे रहा है। तो इस तरीके से इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं अपने आप में पूरा मीनिंग निकालते हैं, उनको कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे देखो तो ट्रांजिटिव वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, सेंटेंस के पीछे और एक ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, तभी उसका क्लियर मीनिंग समझ में आता है। एक और एग्जांपल मैं देती हूँ ट्रांजिटिव वर्ब का। राम सॉ अ स्नेक, तो राम सॉ मतलब क्या देखा उसने, कार देखी, गाड़ी देखी, मतलब बाइक देखा, क्या देखा। सॉ अ स्नेक, अ स्नेक मुझे लगाना ज़रूरी है यहाँ पे। तो अ स्नेक अगर मैं नहीं लगाऊंगी तो इसका मीनिंग जो है मुझे क्लियर नहीं होगा। इस तरीके से ये हुआ ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आ गया है कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का डिफरेंस क्या है। अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।